क्लास 10 NCERT मैथ्स एक्सरसाइज 3.6। दोस्तों, रिड्यूसिंग फार्मूला के माध्यम से हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना है। ये है क्या रिड्यूसिंग फार्मूला? क्या एक मेथड होता है? दोस्तों, ये कोई मेथड नहीं, सिर्फ नाम दिया गया रिड्यूस करना। अभी तक जितनी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे वो इस तरीके से लिखी होती थी। दोस्तों, इस तरीके से होती थी। लेकिन रिड्यूसिंग फार्मूला का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो वेरिएबल्स एक्स वाई हैं ये डिवाइड में भी लिखे होंगे, किसी तरीके से लिखे होंगे, फिलहाल इस फॉर्म में नहीं होंगे। इस फॉर्म में नहीं होंगे तो हमें रिड्यूस करना। रिड्यूस का मतलब क्या है? उसको छोटा कर देना। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों 1/2x 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, इसे इक्वेशन सेकेंड। यहीं पर दोस्तों हमें रिड्यूस कर देना। क्या कर देना दोस्तों? रिड्यूस कर देना है। क्या रिड्यूस करना? लेट 1/x इक्वल टू a सपोज कर लो, एंड 1/y को b सपोज कर लो। यही रिड्यूस होता है। ये 1/x लिखा है स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, 1/x को a लिख दोगे तो हो जाएगा a/2। 1/y को क्या लिखोगे दोस्तों? b, तो b/2 इक्वल टू y, सॉरी 2। अब डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। ये 3 था दोस्तों, तो हो जाएगा 3a प्लस 2b डिवाइड में कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 इक्वल टू 2। हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए, हमारा दायित्व ये बनता है कि मेरी हर बात आप तक पहुंच जाए जो मैं कहना चाहता हूं। तो ध्यान दीजिए, 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। इक्वेशन इज फर्स्ट। अब इसी प्रकार फर्स्ट तो बोल चुके हो तो इसे थर्ड कह दो। अगेन 1/x को क्या कहोगे? a, तो हो जाएगा a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6। डिनोमिनेटर सेम किया, 2a प्लस 3b डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 13। देन 2a इक्वल टू 3b, ये 6 कैंसिल, 13। इक्वेशन इज फोर्थ। दोस्तों, रिड्यूसिंग कुछ था ही नहीं, रिड्यूस था ही नहीं, सिर्फ यही सपोज कर दिया, रिड्यूस का खेल खत्म। अब सुनो दोस्तों, अब कुछ नया नहीं है। चाहे आप सब्स्टिट्यूट मेथड लगाएं, अब चाहे आप इलिमिनेट मेथड लगाएं, चाहे आप क्रॉस मेथड लगाएं, कोई मेथड से इनको सॉल्व करो और a और b की वैल्यूज को निकालो। तो इसे रेज कर रहे हैं। हमें इन दो इक्वेशनों की जरूरत थी, तो ध्यान दो। सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड को दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। समझ गए हो? इलिमिनेट मेथड यूज कर रहा हूं। एंड इक्वेशन फोर्थ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जिन दोस्तों ने पिछले वीडियो सब्स्टिट्यूट, क्रॉस मल्टीप्लाई, इलिमिनेट मेथड के वीडियो नहीं देखे वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देखें।
इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, क्या हो जाएगा 9a प्लस 6b इक्वल टू 36, इधर 2 से करो, 4a 6b इक्वल टू 26। अब दोस्तों किसको इक्वल किया था दोस्तों? b के कोफिशिएंट को इक्वल किया, इन्हें कट जाना चाहिए। अफसोस की बात है दोस्तों, कट नहीं रहा, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट करें। 9 से 4 लेस किया, क्या आया दोस्तों? 5b, इससे लेस किया तो आ गया दोस्तों 10, हेंस से इक्वल टू कितना हो गया? 10/5। ए की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 2। अब ए की वैल्यू आ गई दोस्तों, किसी इक्वेशन में रख लो, बाई इक्वेशन थर्ड में रखना चाहूंगा। थर्ड जो विदेश किया है, थर्ड क्या थी दोस्तों? 3a थी, a की जगह पे 2 लिखा, ये 2 भी था, ये दोस्तों 12 था, यही था। तो दोस्तों 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा? थर्ड इक्वेशन में a की वैल्यू रखी गई है, ये 6 प्लस का उधर गया तो माइनस हो गया, 2b इक्वल टू 6 हो गया, तो b इक्वल टू 3 हो गया, b की वैल्यू जा गई, a की वैल्यू जा गई। अब दोस्तों क्या करना मुझे, इस बात पे ध्यान दें। एक इसको सपोज किया था x, हेंस x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। b किसको सपोज किया था? 1/y, हेंस y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/3। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन? सिर्फ नाम है रिड्यूसिंग, विशेष का काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। दिया है क्वेश्चन 2/√x 3/√y इक्वल टू 2, इक्वेशन इज फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन में दे रखा है 4/√x और 9/√y इक्वल टू -1, इक्वेशन इज सेकेंड। अब दोस्तों अब क्या करना है, पहले रिड्यूस कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं दोस्तों। a इक्वल टू 1/√x एंड b इक्वल टू 1/√y, देन these values putting इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में रख लिया जाए। जैसे मैंने 1/√x की जगह a रखा तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, इट इज इक्वेशन थर्ड। यहाँ 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, इक्वेशन इज फोर्थ। अब इन दोनों को सॉल्व करना किसी भी मेथड से, हमें तो पसंद है, समझ गए हो, एलिमिनेट। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 9 हो जाएगा, ये 9 है, तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड को कितने से मल्टीप्लाई दोस्तों? 3 से एंड फोर्थ, 6 से 9b इक्वल टू 6, 4a 9b इक्वल टू -1, ये कैंसिल, 6 4 10a इक्वल टू 5, हेंस a इक्वल टू 5/10, हेंस a इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू आ गई दोस्तों, किसी भी इक्वेशन में रखो, ध्यान दें, बाय इक्वेशन थर्ड 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2, 2 कैंसिल, 1 3b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 हो जाएगा 1/3। a की वैल्यू जो हो गई दोस्तों b की हो गई। हमें निकालनी किसकी थी? x और y की। ये तो अपनी ओर से मैंने सपोज किया था। एक a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, a इक्वल टू 1/2 है। एक इसको सपोज किया था 1/√x, तो √x बन जा, √x इक्वल टू 2, रूट जब हटेगा दोस्तों तो स्क्वायर लग जाएगा, हेंस x स्क्वायर x इक्वल टू 4,
नेक्स्ट बात करते हैं बी की। बी इक्वल टू कितना दोस्तों 1/3। बी किसको सपोज किया 1/√y को, हैंस रूट y इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 3। तो y कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट हटेगा स्क्वायर 9। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में सारे क्वेश्चन सेम है दोस्तों, लेकिन हमें करके एक दो दिखाने ही होंगे। 4/x प्लस 3y इक्वल 14 इक्वेशन इज फर्स्ट, एंड 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23 इक्वेशन इज सेकेंड। अब दोस्तों अब ये y तो सेम है, हम इसको रिड्यूस नहीं करेंगे, क्या फायदा, ये डिवाइड में तो है नहीं। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, लेट a इक्वल टू 1/x, ये वैल्यू जो है टेक कर दीजिए इक्वेशन 5 10 सेकंड में। 4a प्लस 3b और 3y इक्वल टू 14, 3a माइनस 4y इक्वल टू 23 इक्वेशन स्टार्ट एंड 4। अब दोस्तों इसको 4 से कर लो, इसको 3 से कर लो, 12 हो जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड with multiply 4 and equation 4 multiply 3, then 4 से करोगे 16a 12y equal to 56, 3 से करोगे 9a minus 12y equal to 69, ये कैंसिल 25a equal to 965 carry 1 1 2, hence a equal to 125 divided by 25 डिवाइड में जाएगा दोस्तों मल्टीप्लाई में 5 जा a इक्वल टू की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 5। इस वैल्यू को चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में किसी में रखें, चेक कर लें दोस्तों। बाय इक्वेशन फर्स्ट 4 a की जगह पे 5, 3y इक्वल टू 14, 3y इक्वल टू 14, 5 4 जा 20, उधर जाएगा दोस्तों माइनस का हो जाएगा। अब 3y इक्वल टू -6 एंड y इक्वल टू -2, समझ में आ रहा है? अब y तो निकल गई, अब a किसको सपोज किया था a इक्वल टू दोस्तों जब 5 है a सपोज किया था 1/x को, hence 5x इक्वल टू 1, hence x इक्वल टू 1/5। एनी डाउट? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो नए लोग हैं तो पिछली वीडियो जरूर देखें, साथ में हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो की इंफॉर्मेशन तुरंत आपको मिल जाएगी। 5 डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई y माइनस 2 इक्वल टू 2, 6 डिवाइड बाई x माइनस 1, 3 डिवाइड माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करना, इसे दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकेंड कर देते हैं रिड्यूस। ऐसा करते हैं, लेट 1a इक्वल टू 1/x माइनस 1 एंड b इक्वल टू 1/y माइनस 2। ये सपोज कर 1/x माइनस 1 को a सपोज किया गया, 1/y माइनस 2 को क्या सपोज किया गया b। दिस वैल्यू टेकिंग गिवन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड रखने पर तो क्या हो गया 5a प्लस b इक्वल टू 2 इक्वेशन स्टार्ट 6a माइनस 3b इक्वल टू 1 इक्वेशन इज 4। अब अरे दोस्तों इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, खेल खत्म, सॉल्व हो जाएगा यूजिंग एलिमिनेट मेथड। सॉल्विंग इक्वेशन
with multiply 3 and 4, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15a प्लस 3b इक्वल टू 6। चेक कर लो दोस्तों, 3 से किया गया। 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, यह प्लस माइनस का स्वयं एलिमिनेट हो गया। 21a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 21, हेंस a इक्वल टू 1/3। a की वैल्यू दोस्तों जब 1/3 आई किसी इक्वेशन में रखो, बाई इक्वेशन सेकेंड किसी में रख लो। जब मैंने रखा गया a की जगह तो ये हालात हुए इसके 3 2 जा 2 माइनस 3b इक्वल टू 1, देन 3b इक्वल टू 2 माइनस 1, 3b इक्वल टू 1, implied that b इक्वल टू 1/3। दोस्तों इस तरीके से b की वैल्यूज आ गई, लेकिन a कितना है 1/3। a किसको सपोज किया 1/a इक्वल टू दोस्तों जब 1/3 है a किसको सपोज किया x माइनस 1, हैंस x माइनस 1 1 जा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू 4, ये x की वैल्यू है, एंड b इक्वल टू 1/3। b क्या है 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1/3, हैंस y माइनस 2 इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नो डाउट। किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ट्रिक छुपी हुई है। 5 कह रहा है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। अभी तक जितने इक्वेशन होती थी दोस्तों वो डिवाइड में एक्स वाई होते थे। अब ऐसे, लेकिन एक कंडीशन लगी है सी की जगह पे एक्स वाई। तब क्या करना है दोस्तों, सुनिएगा, एक्स वाई डिवाइड में जाएगा। 6x डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस 3y डिवाइड बाई एक्स वाई इक्वल टू 6। मैंने कुछ नहीं किया भाई, डिवाइड में आगे मल्टीप्लाई में कोई चीज, डिवाइड में डिनोमिनेटर सेम करोगे तो वही चीज लिखी, सिर्फ इसके मेकअप कर दिया गया। तो ये ऐसे हालात में तैयार हो गया जैसे कि हम क्वेश्चन लगाते थे पहले, इसे फर्स्ट बोल दी। इसी प्रकार सेकंड में देखते हैं 2x प्लस 4y डिवाइड बाई एक्स वाई इक्वल टू 5x y 2/y 4/x इक्वल टू 5। इक्वेशन इज सेकंड। बोलो दोस्तों, अब रिड्यूस कर लेते हैं। लेट a इक्वल टू 1/x एंड b इक्वल टू 1/y। 1/y को भी बोलोगे, रखो दोस्तों। 6b 1/x को ये वो सपोज किया, इक्वेशन स्टार्ट इसमें रखो। 2b 4a इक्वल टू 5, इक्वेशन इज फोर्थ। अब थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करना है। ध्यान दो क्या किया जाए, इसको 3 से कर ले दोस्तों, तो 3 2 6 भी हो जाएगा, वहां पर भी 6 भी। तो सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 6b प्लस 3a इक्वल टू 6, इसको 3 से करना। 6b 12a
15। इसे दोस्तों रेस कर रहे हैं, याद रखना। लेस किया, 3 से 12 लेस किया दोस्तों, क्या आया? माइनस का 9 है इक्वल टू माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, 9 9 कैंसिल, 1। एक ही वैल्यूज 1 आ गई दोस्तों। बाई इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ क्या कहती है दोस्तों? एक ही जगह पे 1 रखा जाए। 2b 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5, 2b इक्वल टू 5 माइनस 4 हो जाएगा। देन 2b इक्वल टू 1, sb इक्वल टू 1/2। अब दोस्तों ध्यान दें, एक ही वैल्यू दोस्तों जब 1 थी, एक इसको सपोज किया गया था 1/x को, तो x बन जा x इक्वल टू 1, एंड b किसको सपोज किया था 1/y, तो y बन जा y इक्वल टू 2। इस प्रकार से x और y की वैल्यू निकल गई। काफी सिंपल रहा। क्वेश्चन नंबर अब 6 पे चलते हैं। क्या है 6 कहता? सॉरी दोस्तों, ये 6 हो चुके हैं, 7 नंबर पे चल रहे हैं। 7 नंबर में 10/x प्लस वाई 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। x प्लस वाई माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2 इक्वल टू 5 एंड सेकेंड। अब दोस्तों रिड्यूस करना फिर से। नाउ a इक्वल टू 1/x प्लस वाई, ये लेट कर लिया मैंने, एंड b इक्वल टू 1/x माइनस वाई। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। These values taken given equation, then we get the equation in the form equal to this. It is equation 3. Next 15a minus 5b equal to -2, equation is 4. अब दोस्तों इसको 5 से कर लो, इसको 2 से कर लो। सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड विद मल्टीप्लाइड 5 एंड फोर्थ मल्टीप्लाइड 2। इसको 5 से करोगे 50a प्लस 10b इक्वल टू 20। इसको 2 से कीजिए 30a माइनस 10b इक्वल टू -4। चेक कर लो दोस्तों। अब ये कैंसिल, 80a इक्वल टू 20 कितना होगा 16, a इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 80, हैंस 1/5, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80। नेक्स्ट a की वैल्यूज किसी में रखो दोस्तों। बाई इक्वेशन सेकेंड सॉरी थर्ड 10 मल्टीप्लाई विद 1/5 प्लस 2b इक्वल टू 4, 5 2 जा 2 1 जा इक्वल टू दिस, देन 2b इक्वल टू 4 माइनस 2, 2b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1। अब दोस्तों नोट करें, क्वेश्चन काफी अच्छा था। अब हमें a और b की वैल्यूज मिल गई। ये a की थी, ये b की है। अब क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिए। b इक्वल टू 1 था, जब a इक्वल टू 1/5 है, तो a क्या सपोज किया था 1/x प्लस वाई इक्वल टू, तो यहां से x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिला 5। इसका नाम दे दिया इक्वेशन 5। हमें तो दोस्तों x y की वैल्यूज निकालनी है। हर क्वेश्चन में निकल जाती थी, लेकिन इसमें नहीं निकली। अब क्या करना है दोस्तों, b इक्वल टू 1 है,
बी किसको सपोज किया 1/x माइनस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 इक्वेशन इज 6। एनी डाउट दोस्तों? अब सॉल्व अगेन इन्हें सॉल्व करना। सॉल्विंग इक्वेशन 5th and 6th x plus y equal to 5 x minus y equal to 1 then प्लस और माइनस से कैंसिल अपने आप हो गया 1 1 2x equal to 6 x equal to 3 2 डिवाइड हो जाएगा कैंसिल कर देगा। इस प्रकार से x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू चाहे 5th में चाहे 6th में बाय इक्वेशन 5th 3 plus y equal to 5 then 5 minus 3 दोस्तों तो y equal to it is answer of this question। any doubt हो कमेंट कर ले। लास्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, इसके आगे बड़े प्रॉब्लम आ जाएंगे दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 इक्वेशन इज फर्स्ट 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8 इक्वेशन इज सेकेंड। अब दोस्तों अब रिड्यूस कर लेते हैं। लेट a इक्वल टू 1/3x प्लस वाई एंड b इक्वल टू 1/3x माइनस वाई। हाँ दोस्तों ये वैल्यूज को रखा जाए तो a प्लस b इक्वल टू 3/4 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वेशन बोल देते हैं थर्ड। अब यहाँ 1 इसको a कहोगे तो ये आएगा a/2 माइनस b/2 इक्वल टू -1/8। डिनोमिनेटर सेम करो दोस्तों, सेम है तो 2 पर गया 2 1 जा 2 1/4 a माइनस b इक्वल टू -1/4 इक्वेशन इज 4। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व किया जाए। सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या था दोस्तों, a प्लस b इक्वल टू 3/4 a माइनस b इक्वल टू -1/4 b भी कैंसिल 2a 3/4 माइनस 1/4 2a 3 से 1 लेस किया 2/4 तो a इक्वल टू 2 कैंसिल 1/4। दोस्तों a की वैल्यूज आ गई। अब a की वैल्यूज साइड में रख लेते हैं। बाय इक्वेशन थर्ड a की जगह 1/4 प्लस b 3/4 हैंस b इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। डिनोमिनेटर सेम है दोस्तों, 3 से 1 लेस किया 2/4 1/2। a एंड b की वैल्यूज मिल गई मुझे। अब इसे रेज कर रहे हैं दोस्तों। ये b की वैल्यूज है दोस्तों। When a इक्वल टू 1/4 a किसको सपोज किया था 1/3x प्लस वाई को, तो a की जगह पे रख लिया। Hence 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन इज फिफ्थ। एंड b इक्वल टू कितना था दोस्तों 1/2 b किसको सपोज किया 3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2। Hence 3x माइनस वाई
इक्वल टू 2 1 जा 2, इक्वेशन इज 6। अब दोस्तों अब इन्हें दोनों को सॉल्व कर लिया जाए, 5th एंड 6th। तो सॉल्विंग इक्वेशन 5th एंड 6, 3x प्लस वाई इक्वल 4। ध्यान दो दोस्तों, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये कैंसर। 3 3 6x 4 2 6 x इक्वल टू 1। x की वैल्यू चाहे 5th में चाहे 6th में, यूजिंग इक्वेशन 5th 3 मल्टीप्लाई 1 y इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, हेंस y इक्वल टू 1। फर्स्ट के क्वेश्चन में 8 पार्ट थे, 8 के सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अब 3 वर्ड प्रॉब्लम्स बची हुई हैं, इसमें देख लेते हैं साथ में, या नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हमारे चैनल को दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें दोस्तों। धन्यवाद।